एसडी कैंपस, जुड़िए सपनों से हकीकत तक। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं संजय आप सभी का एसडी कैंपस सैनिक एंड जेएनवी स्कूल पर स्वागत करता हूं। आई होप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। और आप जानते हैं जैसे कि 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें हम रीजनिंग आपको कराते हैं हर दिन। कभी आपको रीजनिंग मिलती है, कभी आपको जनरल नॉलेज मिलती है, कभी आपको साइंस की क्लास मिलती है, कभी आपको इंग्लिश मिलती है, कभी आपको मैथ्स मिलता है। इस तरीके से हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको मैं बता देता हूं। सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे PYQ है ना। ये क्या है? हमारे PYQ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हमारे क्वेश्चंस हैं। और जो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने अपने पास से लिया है, मतलब लिए तो अपने पास से ही सभी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज खास बात यह है कि आज आप अपना पेन और नोटबुक उठा लीजिए और आप ये देखिए कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं और सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलिए भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। करें भाई आज के सेशन को स्टार्ट। नोटबुक एंड पेन उठा लीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, नोटबुक एंड पेन उठा लीजिए और रेडी हो जाइए आज के क्वेश्चंस को करने के लिए। कौन कौन रेडी है? जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सीरीज वाला क्वेश्चन है, इस पर बाद में आएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देन हम फिगर वाले क्वेश्चंस को बाद में कराएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। चलिए भाई, आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का था, फिगर वाला था, तो पेन कॉपी आपको उठाने नहीं पड़ेंगे उस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। नोटबुक एंड पेन अपना उठा लीजिए, जल्दी से लिखकर मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेगा, मैं उसका नाम भी लेने वाला हूं। इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days बिफोर फ्राइडे। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days बिफोर फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द 19th डे ऑफ दैट मंथ। मैंने इसको एसडी कैंपस का कोर्स दिलवाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई मैं आप सभी के आंसर के वेट कर रहा हूँ। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, तो जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई, जल्दी जल्दी आपको अपना आंसर करना है। आइए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days बिफोर फ्राइडे। यदि किसी महीने का जो 7th डे है, जो 7वां दिन है, तो आपने लिखा 7th डेज, वो क्या है भाई? 7th डेज क्या है? फ्राइडे से 3 दिन पहले, ठीक है। 3 days बिफोर फ्राइडे, 3 days बिफोर फ्राइडे, 3 days बिफोर फ्राइडे। अगर आप फ्राइडे से 3 दिन पहले जाएंगे, ये क्या है? फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे से आप 3 दिन पहले जाएंगे, तो फ्राइडे से 1 दिन पहले क्या आ जाएगा? थर्सडे। 2 दिन पहले क्या आ जाएगा? बताइए, वेडनेसडे। यहां क्या हो जाएगा? मंडे। बताइए यहां क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितने स्टूडेंट का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। आपको 3 days बिफोर चले जाओ या 4 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर आप 3 दिन पहले आएंगे तो आपको दिन क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। भाई आप जानते हैं कि कोई भी जो दिन है वो हमारा आफ्टर 7 days बाद रिपीट करता है। क्या करता है? आफ्टर 7 days बाद रिपीट करता है। तो इट मींस मैंने देखा कि 7 तारीख को क्या है भाई? ट्यूसडे है। आपसे पूछा गया है कि 19वां दिन क्या होगा। इट मींस आपको 19 तारीख को आपको बताना है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। 7 को ट्यूसडे है, 14 को भी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे ही हो जाएगा। 14 के बाद 15, 16, 17 और 18, तो यहाँ ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो 19 को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुझे बताइए किस किस स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर किया।
ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आपसे जो 7th डेट है ना, 7 तारीख को क्या है भाई, 3 days बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से 3 दिन पहले आपको मिलता है ट्यूसडे। 7th को ट्यूसडे है तो आपको बताना है 19 को क्या होगा। इट मीन 14 को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड 19 को क्या आएगा, संडे आएगा। संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। इज देयर एनी डाउट? समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। आई होप क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे। आगे बढ़ते हैं भाई, मैं क्वेश्चंस आपको इस तरीके से कराऊंगा सो दैट आपके पॉइंट भी क्लियर होते रहे। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट यू कैन सॉल्व वेरी इजिली इफ यू नो अबाउट द डायरेक्शन। इफ यू नो अबाउट द डायरेक्शन देयर इज नो नीड टू। बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं देखता हूं कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर करेगा। मंडे नहीं होगा पूनम कुमारी के नाम से जो छात्र कमेंट कर रहे हैं बेटा, संडे इज द राइट आंसर। कैसे होगा मैंने वो भी आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में बोला गया था मिस्टर दास लीव्स द ऑफिस इन हिज कार, है ना, कार से वो ऑफिस के लिए लीव कर, ही ट्रेवल 12 किलोमीटर नॉर्थ। सपोज करो बेटा 12 किलोमीटर वो कहां गया है, नॉर्थ में गया है। इट मींस यहां से उसने चलना शुरू किया, सबसे पहले वो 12 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ में गया, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया 12 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 10 किलोमीटर वेस्ट। अब यहां से 10 किलोमीटर वेस्ट जाएंगे तो यहां से 10 किलोमीटर वेस्ट का मतलब ये है कि यहां से आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर आप कहां आगे, वेस्ट में आगे, ठीक है। समझ में आया यहां तक? इज देयर एनी डाउट? ओके, 10 किलोमीटर वेस्ट। he then turns south and travel 4 किलोमीटर। देन वो साउथ में टर्न लेके, इस पे नो साउथ, साउथ में कितना आएगा 4 किलोमीटर, तो यहां से 4 किलोमीटर उसने और ट्रेवल किया। he then turns east and travel 8 किलोमीटर। देन वो कहां गया, ईस्ट में गया, और कितना गया, 10 किलोमीटर गया, ये आपने लिख दिया। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। फाइनली उसने क्या किया, यहां से कहां गया वो, राइट गया एंड 8 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। इट मींस वो यहां आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बेटा, ये वाला जो सर्किल था ये स्टार्टिंग पॉइंट था व्हाइट वाला, और ये जो उसका पॉइंट है ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंडिंग पॉइंट को बताना है। तो इट मींस आप क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पर चारों डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। इट मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले वेस्ट हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ये टोटल हमारी कितनी है, यहाँ पर कितनी है भाई, यहाँ पर कितनी है, 8 है, ये यहाँ पर 8 है, ये टोटल 10 है, तो ये कितनी बचेगी हमारी, कितनी बचेगी, 2 बचेगी। इट मींस 2 किलोमीटर वेस्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा है जिस स्टूडेंट ने ए आंसर किया। तो ये देखने में बड़ा क्वेश्चन था बट इजिली आप कर सकते हैं। देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है, विद इन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपको बताना क्या है भाई, आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। आपको बताना क्या है कि 3 बिंदु फलक वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो भाई देखिए ओपन डाइस में क्या होते हैं, एडजेसेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। इट मींस 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, फोर्थ के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 इन योर स्क्रीन, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताइए, हु विल टेल मी फास्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए, हु विल टेल मी फास्ट। भाई सबसे पहले बाद में लिखा है 5 का ए। बेटा ये तो नहीं है प्रीवियस ईयर आप ओपन करके बैठे हुए हैं, है ना,
कि प्रीवियस ईयर को देख के आंसर करने लग रहे हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आइए ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप शायद प्रीवियस ईयर की बुक खोल के बैठे हुए हैं या तो इतनी जल्दी आप आंसर कर रहे हैं ना, समझ गया मैं, गड़बड़ है, ठीक है। चलिए आपने क्या देखा बेटा, CRECER और उसके बाद कितना है TAIN, इसको कितना लिखा गया है BF, उसके बाद कितना है QU और उसके बाद कितना है ZJM। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए राधे राधे जी, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे जी। देखिए C की प्लेस वैल्यू 2, E की 5, मैं डिटेल में बता रहा हूं बट आप एग्जाम में शॉर्ट में कर सकते हैं, मैं अभी आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। यहां पर 2 हो गया, सॉरी C की कितनी होती है 3, यहाँ 2 हो गया, यहाँ आपका 6 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 21 हो गया, यहाँ 26 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 13 हो गया। अब आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ हमने -1 किया, यहाँ हमने +1 किया, -1 +1 -1 +1, सॉरी -1 +1, तो इट मीन्स आपको समझ में आ गया, पहले -1 किया देन +1 देन -1 देन +1 देन -1 देन +1 देन -1, इट मीन्स एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। मुझे क्या करना है भाई, मुझे चेक करना है सबसे पहले -1, तो m में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपने कट ही कर दिए, +1 करेंगे u के बाद क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो l के बाद v, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर a हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए हमने यहाँ लॉजिक को हमने फाइंड आउट कर लिया वर्बली, बट मैंने जो आंसर किया है, मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। मुझे पता चल गया एल और वी हमें हमने केवल 2 लेटर से, जो 2 लेटर थे ना स्टार्टिंग के, उससे हमने क्या कर दिया है, इसका आंसर कर दिया है, ठीक है। आलोक कुमार प्लीज डोंट टॉक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुझे बताइए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस to the option in which the given numbers have same relation। बेटा जैसे आपको रिलेशन बताना है, 8 and 4 का जो रिलेशन है ना, सेम वही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। 8 and 4 का जो रिलेशन है, आपको वही सेम रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बिकॉज आज मेरे पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होता। चलिए कोई बात नहीं है ना, प्लीज आप क्यों रो रहे हैं आप, रोना नहीं है। भावना ने आंसर बोल दिया है सी, किया राम ब्यातू बोल रहे हैं ए, सुरची पुंदे बोल रहे हैं बी आंसर। चलिए भाई अलग अलग आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आइए भाई देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, आइए देखते हैं। ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये जो 8 है, ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है भाई। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मैंने देखा ये जो 4 लिखा हुआ है सर, ये 2 का स्क्वायर है। तो मैंने देखा एक बार तो क्यूब लिखा हुआ है और एक बार स्क्वायर लिखा हुआ है, सेम हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, और ये जो 9 है कितने का, 3 का स्क्वायर है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने ए आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए 6 के बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 इन योर स्क्रीन। जल्दी से मुझे बताइए, हु विल टेल मी फास्ट, हु विल टेल मी फास्ट, कौन स्टूडेंट है जो सबसे पहले आंसर करेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से मुझे बताइए। चलिए आइए भाई, कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर रॉन्ग भी है तो आई विल टेल यू, आप चिंता ना करें, आप पढ़ाई करते रहें, बस आपको रेगुलर कंटिन्यूटी में मेहनत करनी है। अगर आप कंटिन्यूटी में मेहनत करेंगे तो यू कैन इजिली क्रैक योर एग्जाम, है ना। ओके देखिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। मैंने देखा सर 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है,
तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस इजी सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं था। समझ में आया कैसे हमने क्वेश्चन का आंसर किया? देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, इस 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। देन ये 6 का हो गया, 7 का हो गया। इजिली आपने आंसर किया, यस या नो मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को क्लियर हो गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इन योर स्क्रीन। चलिए जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, जल्दी से मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए। हु विल टेल मी फास्ट। चलिए आइए देखते हैं भाई। 6 से 11 पर आने के लिए आपने कितना कर लिया, 5 प्लस कर लिया। यहाँ आपने कितना प्लस किया, यहाँ पर 10 प्लस कर लिया। देन यहाँ पर कितना प्लस कर लिया, 15 प्लस कर लिया। देन यहाँ पर आपने कितना प्लस कर लिया, 20। तो आपको एक लॉजिक समझ में आया, 5 10 15 20। तो देन आप क्या ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे। अब आपको क्या करना है भाई, 56 में आपको क्या करना है, 25 को ऐड करना है। आइए देखेंगे। 6 5 क्या हो जाएगा, 11। 11 का क्या हो जाएगा, 1 कैरी 1, 5 to 7 और 1 8, तो क्या हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, सैनिक स्कूल के एग्जाम में ना। ये क्वेश्चंस आपके किस में आए हैं, एग्जाम में आए हैं, सैनिक स्कूल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। हु विल टेल मी फास्ट, जल्दी बताइए भाई, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी से बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हु विल टेल मी फास्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। देखिए मैंने देखा सर पहले लिखा हुआ है 100, देन कितना लिखा हुआ है 121, देन कितना लिखा हुआ है 144, देन कितना लिखा हुआ है नेक्स्ट। देखिए जो 100 है वो कितने का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। और ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है। ये 144 कितने का, 12 का स्क्वायर है। तो 10 से नेक्स्ट आपने 11 कर दिया, 12 से नेक्स्ट क्या करेंगे, 13 करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं किसमें, सैनिक स्कूल। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लॉजिक अच्छे से लगाते हैं, तो देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आइए भी देखते हैं, बताइए। विच क्यूब कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ सरफेस गिवन बिलो। इट मीन्स आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक ओपन डाइस है, इस डाइस से इन चारों में से कौन सा आपका डाइस बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी मेड, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहां थोड़ा सा डाइस का एक कॉन्सेप्ट होता है। डाइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ओपन डाइस है, तो सबसे पहले ओपन डाइस में हमें अपोजिट पता होना चाहिए, ठीक है। ओपन डाइस में सबसे पहले हमें अपोजिट पता होना चाहिए। अपोजिट कैसे पता करेंगे, तो ये अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। जैसे ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने क्या देखा, 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा।
देन बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, देन बी का अपोजिट कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट मीन्स आपको समझ में आ गया कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ए के अपोजिट तो 7 हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, 4 के अपोजिट पी हो जाएगा, बी के अपोजिट सी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया अपोजिट लेटर है। अब देखिए एक सरफेस होता है एडजेसेंट, तो पहले जानते हैं कि एडजेसेंट सरफेस क्या होता है, एक होता है अपोजिट सरफेस। तो अपोजिट का तो मतलब ये है कि जैसे मैं आपको क्या दिखा देता हूं, जैसे जैसे सपोज करो ये मैंने एक टैब लिया, ठीक है, ये मैंने एक टैब लिया, तो इस टैब को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे टैब है, तो ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, स्क्रीन है, टॉप वाला पार्ट है ये इधर वाला, एक ये इसका क्या है, बॉटम वाला पार्ट है। देखिए ये टॉप वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये टॉप वाला है, ठीक है, और ये इधर से बॉटम वाला है। तो इसका मतलब ये है कि एक सरफेस टॉप होता है, एक बॉटम होता है, तो जो बाकी सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों क्या है, एडजेसेंट है। तो इट मीन्स आपको समझ में आया भी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो एडजेसेंट सरफेसेस हमारे क्या होते हैं कि जो अपोजिट होता है ना, जो हमारा अपोजिट होता है, उसके अलावा जो सरफेस बचते हैं वो अपोजिट एडजेसेंट होते हैं। तो बेटा जो अपोजिट सरफेस होंगे वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो एडजेसेंट होंगे वो अपोजिट नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट आप सीखिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो अब आपने देखा भाई, ध्यान से देखेंगे, अब आपको देखना था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आपने देखा सर पी यहां पर है, सी है, ए है, तो पी सी ए में कोई अपोजिट है, नहीं है जी, ये वाला बनाया जा सकता है ना। हमें बताना था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। बी के अपोजिट सी है, सी नहीं आ रहा है एडजेसेंट पे, 7 के अपोजिट नहीं आ रहा, पी नहीं, ये भी बनाया जा सकता है। मैं आया किस पर, यहां पर मैंने क्या देखा भाई, मैंने क्या देखा, मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि कौन सा बनाया जा सकता है ना, कौन सा मेरा नहीं बनाया जा सकता, बताइए बताइए भाई जल्दी से, ठीक है। अब मैं आया किस पर, इन दोनों में से, ये दोनों तो मैंने देखते ही कट कर दिए, ये दोनों तो मैंने देखते ही कट कर दिए। अब मैंने देखा सर यहाँ बी है, यहाँ 4 है, तो बी के अपोजिट देखिए। अब मैंने क्या देखा, ये जो देखिए मैंने देखा ये सर बी और जो सी है ना, ये दोनों अपोजिट है, तो ये जो अपोजिट है तो ये एडजेसेंट पर नहीं आ सकते, है ना, एडजेसेंट पर नहीं आ सकते। 4 का अपोजिट पी है, 7 का अपोजिट क्या है भाई, ए है, सी का, ये भी बनाया जा सकता है। इट मीन्स ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये वाला जो हमारा है ये नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स ये वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता बेटा, बी और सी दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। बेटा जो अपोजिट होते हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने इतना डिटेल में इसको इसी वजह से बताया है। बेसिकली बेटा यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैंने इतना डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को बताया है। एक भी छात्र को ये क्वेश्चन नहीं आता है भाई, नैना अभी से नींद आ रही है आपको, क्या हुआ इतनी जल्दी आपको नींद आ रही है ना, इतनी जल्दी नींद आ रही है, सोना नहीं है, मेहनत करनी है, अब एग्जाम नजदीक है। अगर नींद आए तो आप अपना फेस धुलिए और फिर से पढ़ने बैठिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 इन योर स्क्रीन। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज क्लास एंड गर्ल्स। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा सर मैंने एक बड़ा वाला सर्किल बनाया, ये किसका है, क्लास का। अब जो क्लास होती है बेटा, क्लास में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। बेटा बॉयज में तो क्लास में तो क्या होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही होते हैं। तो बेटा मैं इस तरीके से क्लास में क्या कर लूंगा भाई, क्लास में मैं क्या कर लूंगा, इस तरीके से बना लूंगा, बॉयज भी हो जाएंगे और साथ साथ गर्ल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों क्लास में होते हैं, तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम मैं बनाऊंगा ये ऑप्शन नंबर डी वाला बनाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना, आप सो जाइए, बाकी स्टूडेंट अपना पढ़ाई करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए और ध्यान से देखते हुए चलिए। इजी सा क्वेश्चन था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 के बाद चलिए 13 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए।
जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए हु विल टेल मी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इन योर स्क्रीन, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए मुझे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए चलिए आइए ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, देखिए ये वाला जो पार्ट था ना, टॉप वाला पार्ट बॉटम में आ गया, ठीक है, ये बॉटम वाला पार्ट टॉप में जाएगा। बट हमने क्या किया, राइट और लेफ्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हमारा कहाँ है, ये हमारा अभी राइट में जा रहा है, तो अब ये लेफ्ट में जाएगा। ये राइट का राइट में रहा, गलत कर दिया। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब मैंने क्या किया, देखिए मैं जब इसको रोटेट करूंगा तो ये बॉटम से जो डार्क है तो ये कहां पर जाएगा, टॉप से जाएगा। तो मैंने देखा ये हमारा बॉटम से है तो टॉप से जाएगा, तो ये हमें बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज इट इज बी हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, क्लियर है, कोई दिक्कत डाउट ये समस्या तो नहीं है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे बच्चा। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए जितने भी छात्र देख रहे हैं। चलिए भाई जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको बताना है बच्चा, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। कोई बात नहीं, लेट आए हैं तो बेटा देख लेना, सारे क्वेश्चंस अभी तक मैंने वो कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं, सभी क्वेश्चंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आंसर किसने दिया है, भावना सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्या किया है, सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है भाई, मुझे क्या करना है, आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। इस 12 में अगर 6 से डिवाइड करें, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। मैंने क्या किया, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 42। 42 में अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये मैंने बीच में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, 5 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40। 40 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। समझ में आया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 10 इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 15 के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। सर 14 क्वेश्चन लीव है बेटा, मैं खुद से लीव कर रहा हूं, कोई बात नहीं करवा दूंगा बेटा।
सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, कोई बात नहीं। आप 16 पर आइए, मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूं, कोई बात नहीं, करवा देंगे वो क्वेश्चन भी, है ना। चलिए बताइए मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए जल्दी से बताइए 16 क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसको करें क्या? चलिए 14 को कर लें क्या? चलिए 14 को कर लेते हैं। मैंने सोचा 14 क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए, सभी सभी छात्र लिख रहे हैं तो बेटा मैं तो अलग अलग टाइप के करा रहा था, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई 14 का मैंने 14 क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। भाई 14 का आंसर करेंगे। देयर आर 6 मेंबर्स P Q R X Y and Z in a family. P and R a married couple. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. Y is the brother of R. X is the daughter of P. Z is the brother of P. How many female members are there in the family? बेटे आपको पूरा ट्री चार्ट बताना है, ट्री चार्ट बनाना है, और उस ट्री चार्ट को बनाने के बाद में आपको बताना है, उस पूरे कंप्लीट ट्री चार्ट की हेल्प से आपको फाइंड करना है कि टोटल फीमेल मेंबर कितने हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। There are 6 members P Q R X Y Z in a family. P and R a married couple, मतलब P and R क्या है? मैरिड कपल है। अभी आपको ये पता नहीं है कि P का जेंडर क्या है एंड R का जेंडर क्या है, बट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूँ तो वो किसके लिए? मेल कैटेगरी के लिए, एंड मैं जो सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ वो किसके लिए? फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेल कैटेगरी तो मैं ट्रायंगल से ड्रॉ करूंगा। देन अगर हम बात करते हैं सर्किल की तो सर्किल मैं फीमेल के लिए ड्रॉ करूंगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था? क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि देयर आर 6 मेंबर्स P Q R X Y and Z in a family. P and R a married couple. Q is the son of R. Q is the son of R. इस R का सन कौन है जी? Q है। तो मैंने लिख दिया Q is the son of R. ये जो Q है ये क्या है? सन है किसका? R का। समझ में आ गया आपसे? चलिए ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? अब आगे क्या बोला गया है? ठीक है, आगे क्या बोला गया है आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया था? Q इज द सन ऑफ R बट R इज नॉट द मदर। अब R क्या है? मदर नहीं है, तो इट मींस R क्या है? फादर है। मदर कौन हो जाएगी? P हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? Y इज द ब्रदर ऑफ R। Y इज द ब्रदर ऑफ R। इस R का ब्रदर कौन है? Y is the brother of R. Y is the brother of R. X is the daughter of P. 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 Z is the brother of P. Z is the brother of P. इस P का ब्रदर कौन है? Z है। इट मींस आपने पूरा कंप्लीट जो ट्री चार्ट था उसको आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आपको बताने कितने फीमेल हैं। तो फीमेल तो आप बता दो, ट्री चार्ट आपने बना दिया। तो ये ट्रायंगल मेल एंड सर्किल फीमेल, 1 and 1 2। तो हाउ मेनी फीमेल आर देयर? हाउ मेनी फीमेल आर देयर? हाउ मेनी फीमेल आर देयर? आप इजिली बता सकते हैं कि 2 फीमेल आर देयर। देयर आर ओनली 2 फीमेल। एक तो भाई ये है कौन? P, एक कौन है? X। भाई P कौन है? मदर है किसकी? X की। तो ये क्या है? मदर एंड डॉटर, ये 2 फीमेल है। और ये मैंने करा दिया 14 क्वेश्चन। आप सभी बोले थे 14 14 14। ठीक है, तो बेटा इजी क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्किप किया, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, मुझे बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सैनिक स्कूल में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का टाइप बता दूं आप सभी को, इस क्वेश्चन का टाइप है मुझको मुझी से चुरा लो। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुझको मुझी से चुरा लो, मतलब मेरे ही, ये क्वेश्चन बोलता है कि मुझको मुझी से चुरा लो। इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में होता है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में पूछा गया है। ठीक है, ये क्लास 9th के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। 6 वाले स्टूडेंट भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 6 वाले स्टूडेंट भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। आइए देखते हैं भाई, चलिए चलिए भाई आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मुझको मुझी से चुरा लो। तो ये क्वेश्चन कैसे कहता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर PARK, पार्क को कितना लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे 5394, कितना लिखा गया है 5394। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते हैं भाई SHIRT, क्या लिखा हुआ है SHIRT। इस शर्ट को कितना लिखा गया है 17698। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है PANDIT, क्या लिखा हुआ है PAN और उसके बाद कितना है DIT। ठीक है, इसको कितना लिखा गया है, पंडित को कितना लिखा गया है, बताइए। पार्क को कितना लिखा गया है 5394, शर्ट को लिखा गया है 17698, पंडित को लिखा गया है ये 2 बार रिपीट कर रहा है क्या, अच्छा ये 2 बार, ये गलती से रिपीट हो गया है। यहाँ पंडित को कितना लिखा गया है, पंडित को कितना लिखा गया है 5353 एंड देन कितना है भाई 53, उसके बाद कितना है 2068। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मुझको मुझी से चुरा लो गाइस, हाँ हाँ, तो वही ये मैं इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया क्या था NISHAR। देखिए अब चुराना कैसे है, मैंने देखा सर N मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैंने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, मैंने कितना लिख दिया 2। I है, I मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे बताइए, I को कितना लिखा गया 6, तो मैंने 6 लिख दिया। देन S है, S को क्या लिखा गया अभी, S को क्या लिखा गया 1, तो 261 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपको इसको मजाक नहीं बनाना है, मैंने तो आपको टाइप सिखाया है कि आप इससे याद कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, मुझको मुझी से चुरा लो। ठीक है, समझ में आया, ये टाइप मैंने आपको लर्न कराया है कि हाउ टू सॉल्व विद इन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, हु विल टेल मी फास्ट। ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हु विल टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 इन योर स्क्रीन, हु विल टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया, सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, मुझको मुझी से चुरा लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से यही बोल रहा था आपसे। टी को देखेंगे तो 1 2 3 मतलब क्यों हो जाएगा। देन ई को देखेंगे, ई क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पीछे से सेकंड पर है, क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। सबसे पहले क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद एम हो जाएगा। देन ए को क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है, तो यहाँ पर जेड लिख देंगे। देन कितना आर, लास्ट में आर है तो यहाँ एफ हो जाएगा। यहाँ क्या है एस है, एस को क्या लिखा गया है, फर्स्ट पर है तो बी हो जाएगा। क्यू एम जेड एफ बी, क्या हो जाएगा क्यू एम जेड एफ बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए, ई को कितना लिखा गया है एम, क्यू एम, और उसके बाद टी ई, ए को कितना लिखा गया अभी सेकंड पर है क्यू। गड़बड़ है क्या कुछ, पर से एक बार सॉल्व करें क्या, इज देयर एनी कोई भाई कोई गड़बड़ करी है क्या हमने। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हो सकता है टाइप चेंज हो। क्या लिखा हुआ था SUGAR, सुगर को कितना लिखा गया है भाई BC, और देन कितना है DZF, क्या हो जाएगा DZF हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वाटर, WATER, क्या लिखा हुआ है WATER, वाटर को कितना लिखा गया है PZQ
और उसके बाद कितना है MF। अब आइए ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपसे क्या लिखा गया है, TEARS। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने देखा सबसे पहले T कहाँ है, ये रहा सब, तो मैंने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया। देन मुझे E को चेक करना है, E कहाँ है, ये रहा M, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा A को कितना लिखा गया है, Z लिखा गया है। मैंने देखा सर R को कितना लिखा गया है, F लिखा गया है। R को कितना लिखा गया, F लिखा गया। देन क्या है S को कितना लिखा गया है, B। तो बताइए QMZFB, QMZFB मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कुछ भी कर सकते हैं भाई। कैसे हंस रहे हैं आप सभी, ओके डोंट टॉक, है ना, प्लीज डोंट टॉक, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी से बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर स्क्रीन। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बट मिरर को टॉप पर लगाया गया है। मिरर को कहां लगाया गया है, टॉप पर लगाया गया है। अगर मिरर को हम टॉप पर लगाएंगे तो देन मिरर हमारा कैसे वर्क करता है, एज ए वाटर इमेज वर्क करता है, ठीक है। अगर मिरर को हम टॉप पर लगाते हैं तो बेटा मिरर हमारा कैसे करता है, ऐसे वाटर इमेज। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए, हु विल टेल मी फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गिव द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर इन द गिवन क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए भाई आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है भाई, बॉटम वाले पार्ट को टॉप में ले जाना है, टॉप वाले पार्ट को बॉटम में लाना है। ये जो बी हमारा सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, बी हमारा ऊपर जाएगा, सी हमारा ऊपर जाएगा, पी हमारा एज इट इज बॉटम में आएगा, ठीक है, बॉटम में आएगा। तो मुझे बताइए ये यहाँ बॉटम में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो सेम टू सेम आ रहा है, गलत हो जाएगा, बट हमारा इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि सर ये बॉटम में आ रहा है, ये जो सर्किल ये बन रहा है, तो ये अब टॉप में जाएगा रोटेट होकर, है ना। अब ये कहाँ जाएगा, टॉप में जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे बताइए आप सभी को समझ में आया, यस या नो। चलें भाई आगे, समझ में आया सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। इज देयर एनी अदर डाउट, ओके नो डाउट, ओके। नेक्स्ट 20 के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन है, बेसिकली ऑप्शन से आपको सॉल्व करना था, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ क्यू का मतलब भी प्लस है और आर का भी, एक कोई डिवाइड होगा तो, बट डिवाइड अब पता नहीं चल रहा है कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं सो दैट कि कोई गलती ना हो क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है भाई, मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब वो प्रॉपर विजिबल नहीं था, दैट्स वाई क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। कोई बात नहीं है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। देखिए ओके कोई बात नहीं है, क्यू का डिवाइड है तो आप एक बार उसे क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए मुझे क्या करना है, आइए देखते हैं। मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कितना ऐड कर लिया, 8 ऐड कर लिया। यहाँ मैंने कितना ऐड कर लिया, 20 ऐड कर लिया। अब यहाँ मैंने कितना ऐड कर लिया भाई, बताइए जल्दी से। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 44। यहाँ कितना ऐड हो रहा है भाई, 44 हो रहा है। मुझे बताइए भाई लॉजिक क्या है। अब मैंने देखा यहाँ मैंने 12 ऐड किया है, यहाँ मैंने 12 ऐड किया है। अब यहाँ हो सकता है फिर से 12 ऐड करें, बताइए तो कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब यहाँ 32 ऐड करेंगे। बताइए भाई क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई। मुझे बताइए 15 से 35 पर आने के लिए मैंने कितना ऐड किया, 20 ऐड किया।
मुझे बताइए भाई जल्दी से। अब यहां और क्या लॉजिक लग सकता है भाई, बताइए। यहाँ 12 ऐड किया है तो हो सकता है कि यहाँ 12 में 6 ऐड करके यहाँ पर मैंने 18 ऐड कर लिया हो। तो 18 और क्या करेंगे हम, बताइए जल्दी से। 18 और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 38। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 30 60 एंड कितना हो जाएगा, 73। मुझे बताइए कितना हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से, कितना हो जाएगा। 35 में अगर आप 35 में अगर आप 38 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। बट ये 63 आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। बताइए, देखिए भाई ध्यान से देखेंगे, आइए समझते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 12 ऐड कर लिया। 12 के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कितना ऐड कर लिया, 20। देन यहाँ पर मैंने क्या कर लिया भाई, पहले 2 हो तो यहाँ भी 8 ऐड किया, यहाँ भी 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे अगर 20 में तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28। अब मुझे 35 में 28 को ऐड करना है, 35 में मुझे 28 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 63 इज द राइट आंसर। अब लॉजिक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 63 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12 देन 20 देन 28। तो यहाँ 8 का डिफरेंस था, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। समझ में आ गया। यहाँ 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 एंड 35 ऐड करेंगे 63। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 19 है, 19 के बाद 31 है, 31 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद कितना है भाई, 103 है। तो आपको बताना है 103 से पहले क्या आएगा। बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व। जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप 10 से 13 पर गए, तो 10 से 13 पर जाने के लिए आपने यहाँ कितना प्लस किया है बच्चा, बताइए। तो आप बोलेंगे सर हमने यहाँ पर +3 किया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, यहाँ +3 किया है। अब यहाँ 19 पर जाने के लिए आपने +6 किया है। यहाँ आपने बेटा कितना कर दिया, यहाँ पर आपने 12 कर दिया। तो देन आप क्या करेंगे, 24 ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका क्या था, हाय सर आई वाज न्यू माय नेम निक, ओके आकाश पाठक, ओके नो इशू बेटा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ये सीरीज का क्वेश्चन था। बेसिकली मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मैंने 3 का गैप देखा, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 12 का है, यहाँ 24 का है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें करना क्या है बेटा, हमें 31 में क्या करना है, 31 में मुझे क्या करना है, 24 को ऐड करना है। अगर मैं ऐड करता हूँ 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यू कैन सॉल्व वेरी इजिली, नो डाउट। तो हमें क्या करना है, पहले 3 फिर 6 फिर 12 फिर 24। तो नेक्स्ट आपको बताना था क्या है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा डाइस का है, ये बेटा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस डाइस के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए फास्ट। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। संदीप, लवली, वाद, SK यादव, क्यूट बॉय, सभी छात्रों को आंसर करना है और बताना है बच्चा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा, देखते हैं हु विल टेल मी फास्ट, कौन सबसे पहले बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, चूज द नंबर दैट विल बी एट द टॉप इफ 1 इज एट द बॉटम। आपको बताना है बेटा 1 के अपोजिट।
सर क्वेश्चन सेज मुझको मुझी से चुरा लो, ये वो क्वेश्चन नहीं बेटा, नैना वो क्वेश्चन अलग है बेटा, वो कोडिंग डिकोडिंग का होता है, मुझको मुझी से चुरा लो। जब वो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे उस क्वेश्चन का टाइप भी भाई, जब उस क्वेश्चन का टाइप आएगा तब वो बताएंगे। अभी ये तो ये डाइस का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले प्रेम ने आंसर किया है, देन पूनम कुमारी ने आंसर दिया है, देन तेजू ने आंसर दिया है, देन रुकनी ने दिया है, एसके यादव आंसर कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को बेटा, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आइए रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैंने देखा सर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। दोनों में क्या है, 3 और 3 क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, 3 और 3 क्या है, कॉमन है। दोनों में 3 और 3 कॉमन है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, 3 5 1, तो यहाँ क्या आएगा 3 6 2। अब आइए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3 के बाद कितना हो जाएगा 5 के बाद कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आ गया भाई, ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया। ओके ध्यान से देखेंगे। तो अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें समझ में आ गया कि सर 1 के अपोजिट 2 होता है, 5 का अपोजिट 6 होता है, तो 3 के अपोजिट 3 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था 1 के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी को समझ में आया बेटा। किस किस स्टूडेंट ने इसका सही आंसर किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जितने भी स्टूडेंट सी आंसर कर रहे थे वो सभी गलत थे, वो सभी स्टूडेंट क्या थे, गलत थे। आप सभी को समझ में आ गया भाई। ठीक है आइए देखते हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इस फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे बताइए सेलेक्ट द नंबर दैट इज डिफरेंट। बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट बोलते हैं। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो ऑड वन आउट चैप्टर है, ये जो ऑड वन आउट चैप्टर है, तो इस ऑड वन आउट को हम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इस ऑड वन आउट को हम क्या जानते हैं भाई, क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए तो मैंने देखा बेटा, मैंने देखा ये जो नंबर है ना 59, ये जो 59 है ना बेटा, यही राइट आंसर है बेटा। कैसे हो जाएगा, पहले मैंने आपको आंसर बताया, ये 59 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 59 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 59 इज ए प्राइम नंबर। 59 इज ए प्राइम नंबर बेटा। 59 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। बट बाकी अगर देखा जाए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। बट ये जो सी वाला ऑप्शन है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। दैट्स वाई हमने क्या बोला कि सर हमारे 3 ऑप्शन ऐसे थे जो डिविजिबल बाई 5 थे, बट ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आप मुझे बताइए, बताइए ये, इसको बाद में करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर वाले को बाद में करेंगे। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर बताइए कि हमें किन दो सिंबल्स को आपस में चेंज करना है, सो दैट कि जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा। जल्दी से मुझे फास्ट आंसर बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे आंसर करके बताएंगे, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। बेटा बातें तो आप कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहे हैं ना। बेटा अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। बेटा अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, ठीक है। बेटा अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, ठीक है। एक भी स्टूडेंट का अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए भाई जल्दी से। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि किन दो सिंबल्स को आपस में चेंज किया जाए। जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करता हूं बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेक करना है। +12 हो गया और डिवाइड के प्लेस पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा डिवाइड, देन क्या हो जाएगा -8। अभी से सॉल्व करेंगे, अभी से सॉल्व करेंगे। 8 प्लस कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8 और माइनस कितना हो जाएगा 9। अभी से बेटा सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। इट मीन्स ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या 8। इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बताइए भाई, बी वाले सभी गलत हैं, बी वाले सभी गलत हैं, जल्दी से मुझे बताइए। ध्यान से देखेंगे, बी वाले सभी क्या है गलत है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लियर हो गया आप सभी को भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पंच होल पैटर्न का है, मतलब पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर मुझे बताइए। 7 क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मुझे बताइए, जल्दी से बताइए भाई फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। प्रिंसिपाल कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए प्रिंसिपाल वेलकम है आपका एचडी कैंपस सैनिक एंड जेएनवी स्कूल पर। बेटा आपको अच्छे से जुड़कर अपनी तैयारी करनी है। अंजलि आपका भी स्वागत है। जल्दी से सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि आपके पास एक पेपर था, इस पेपर को फोल्ड करते करते आप यहाँ लेकर चले गए, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, है ना। अब आपको ये ओपन करेंगे तो अब आपको कैसा दिखाई देगा, मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। जल्दी से मुझे बताइए, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, आइए देखते हैं। ओके ध्यान से देखेंगे, आइए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए जो कट आपने जैसा लगाया है, जहां लगाया है वो एज इट इज वही दिखाई देगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाली जो लाइन है ना, ये हॉरिजेंटल दिखाई देगी, तो यहाँ तो हॉरिजेंटल लाइन ही नहीं है, गलत कर दो। यहाँ भी हॉरिजेंटल लाइन ही नहीं है इस वाले में, इसे भी गलत कर दिया आपने। अब आपका या तो सी वाला आंसर होगा या फिर आपका क्या हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से। या तो आपका आंसर सी वाला होगा या आपका आंसर बी वाला होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है हमारा,
ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, ध्यान से देखेंगे, यहां से ये भी कट है, ये दोनों कॉर्नर कट है। तो जब आप इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कॉर्नर कट जाएगा, और इसका मतलब चारों कॉर्नर कटेंगे। तो यहाँ तो ये कॉर्नर क्या है, सेफ है, गलत कर दो। तो इट मीन हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर जाना है तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हम वर्टिकल लाइन से कट लगा हुआ है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको, पता चला कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 7 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर। इसमें मुझे बताइए बेटा ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा। सेलेक्ट द अल्फाबेट लेटर, अल्फाबेट दैट इज डिफरेंट, हमें बताना है जो चारों में से बेटा अलग है। प्रेम, विश्वास, बताइए आकाश, सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले विराज ने बोला है 8 का ए, प्रेम बोल रहे हैं 8 का डी, लवली सिंह कह रही है 8 का सी। देखिए बहुत अच्छा सा लॉजिक है बेटा इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल लॉजिक है और एक अच्छा लॉजिक भी आप इसे कह सकते हैं बेटा। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे बेटा। बहुत एक अच्छा सा और एक इजी सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में। मैंने देखा बेटा, मैंने देखा हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे, मैंने क्या देखा बेटा, हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे, मैंने देखा हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे, मैंने देखा बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था बेटा, एक स्वर तो ये है, एक स्वर ये है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक ही है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक है। बट ये जो आपका ए वाला ऑप्शन है ना, इसमें 2 क्या है, वोवल्स हैं, और 2 क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो मैं करूंगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भैया आप सभी को? आप सभी को समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है? चलें भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसका राइट आंसर एक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कितने थे भाई, आपके 2 आपके वोवल्स थे, 2 आपके कॉन्सोनेंट थे, ठीक है। बाकी सभी में एक, यहां पर एक था, यहां भी एक था, यहां भी एक था। तो इट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट 8 के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे बेटा। इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, इंटरएक्ट को लिखा गया है बेटा रिटन एज TNIRETCA, हाउ विल सैटरडे विल बी रिटन, सैटरडे बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। मुझे बताइए सैटरडे जो है वो आपका किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, मुझे बताइए सैटरडे आपका किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने देखा क्या लिखा हुआ है भाई, INT, और उसके बाद क्या है ER, और उसके बाद क्या है ACT, उसके बाद लिखा हुआ क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद क्या लिखा गया, TN, उसके बाद IR, और उसके बाद क्या है ETCA,
आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप मुझे बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक आपका हो सकता है, बताइए भाई जल्दी से। आप मुझे बताइए जल्दी से भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब बेटा लेटर आपके सेम है, टी को आप यहाँ ले गए, आई ये यहाँ आ गया, मैंने देखा टी यहाँ, ए यहाँ, सी यहाँ, आर यहाँ, ई यहाँ। तो आपको लॉजिक समझ में आया किस तरीके से क्रॉस कोडिंग चल रहा है बेटा। अगर आपके लेटर सेम है तो आपने क्रॉस कोडिंग कर लिया। समझ में आया आप सभी को। नैना यू वांट टू फाइट मी, चलिए भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आइए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ क्या है भाई, सैटरडे, SATU, और उसके बाद क्या है, RDAY, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखेंगे सैटरडे को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा भाई इसको क्रॉस कोडिंग करेंगे इसकी, तो टी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सर आर और यू को लिखेंगे ऐसे, आर यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, इसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, मैंने देखा वाई यहाँ आ जाएगा और डी आपका यहाँ चला जाएगा, ए आपका यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, TASRUY, बताइए जल्दी से, TASRUY और उसके बाद AD। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, चलिए भाई जल्दी से बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए भाई। सभी को समझ में आया क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया, मुझे बताइए क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई, यहां से आगे बढ़े, चलिए। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, जल्दी से मुझे बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन था बेटा, इजी आपको लग रहा है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ना, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो इजी नहीं लगते हैं, ठीक है बेटा। म्यूजिशियन इज रिलेटेड टू पियोनो, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा म्यूजिशियन इज रिलेटेड टू पियोनो, देन आपसे पूछा जा रहा है कि इन द सेम वे फार्मर इज रिलेटेड टू, आपसे पूछा जा रहा है इन द सेम वे फार्मर इज रिलेटेड टू, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। आइए बेटा ध्यान से देखेंगे, देखिए बेटा जो म्यूजिशियन होता है ना, वो क्या करता है, पियानो यूज करता है, सेम वैसे ही फार्मर क्या करेगा बेटा, फार्मर करेगा बेटा क्या, हल यूज करेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इन योर स्क्रीन, मुझे बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 इन योर स्क्रीन, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, तो बेटा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउ। तो बेटा रोटेशन जब अलाउ नहीं है ना, एज इट इज आपको सेम फाइंड आउट करना है, हमें देखना है चारों में से बेटा किस ऑप्शन में हमें ये एज इट इज सेम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने देखा बेटा ये सबसे पहले ये जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है ना ऐसे, ठीक है, तो ये सबसे पहले डमरू सा फाइंड आउट करना था, ये तो बेटा आपने देख लिया। बट इसके ऊपर जो ये तीर टाइप का बना हुआ है ना, ये तीर टाइप का ऐसे बन रहा है कुछ, बताइए यहाँ कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
आइए भाई ध्यान से देखेंगे तो इट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ भी भाई इस तरीके से आपको बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो ये बी वाला भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब मुझे बताइए सी और डी में से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। भाई कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर डी आंसर है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सी आंसर है। अब देखते हैं भाई सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए भाई जल्दी से। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो मैंने क्या किया भाई, आइए देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा ये वाली लाइन हमारे ऐसी जा रही थी, और मैंने देखा सर ये वाली लाइन हमारी ऐसे जा रही थी, तो ये डमरू हमारा इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे इस वाले फिगर को एज इट इज फिगर को फाइंड आउट करना है। ये वाला जो हमारा एज इट इज फिगर बना हुआ है, इस वाले फिगर को हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इन योर स्क्रीन। देखने में आपको लग रहा है सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 इन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है बेटा मिरर इमेज का, तो यहां पर मिरर आपको विजिबल नहीं है कि मिरर आपका लेफ्ट में है राइट में है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखिए यहां तो क्वेश्चन में बोला ही गया है, क्वेश्चन में बेटा यहां बोला गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। आपको बताना है कि बेटा राइट में, आपको बताना है कि राइट में आपका कौन सा फिगर है, राइट में आपको बताना है, राइट में आपको कौन सा फिगर दिखाई देगा, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए भाई आइए देखते हैं। तो देखिए, तो अगर मिरर को राइट में लगाते हैं, सपोज करो मिरर को मैंने यहां पर लगा दिया राइट में, ये रहा, तो बेटा मिरर इमेज में होता क्या है, मिरर इमेज में होता क्या है कि हमारा लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला पार्ट हमारा लेफ्ट में आ जाता है। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, ये राइट में जाएगा एज इट इज, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा। ठीक है, एज इट इज ये लेफ्ट वाला पार्ट उठ के राइट में जाएगा, तो ये लेफ्ट वाला ब्लैंक है, तो यहाँ लेफ्ट में यहाँ पर लाइन बनती हुई आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने सबसे पहले इसको गलत कर दिया। ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर मैंने देखा सर हमारा कौन सा आंसर हो सकता है, ये जो लाइन है ये भी हमारी इस लाइन से इधर जा रही थी, इसको भी गलत कर दिया। अब आंसर या तो डी है या आंसर आपका सी है। अब दोनों में से मुझे देखना है कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। मैंने देखा सर यहाँ पर ये इस तरीके से दो लाइन बनी हुई थी, तिरछी लाइन यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर मैंने देखा सर ये तो अलग तरीके से बनी हुई है। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर डी को भी आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इस क्वेश्चन नंबर डी को भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया कि कैसे हमारा ऑप्शन नंबर सी आया, ये पता चला आपको? आगे बढ़े, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं भाई, 12 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। 12 के बाद बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक बेटा बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बेटा, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। क्वेश्चन बेटा सिंपल बहुत है, देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल। बताइए भाई जल्दी से। देखने में आपको बहुत ज्यादा
देखने में आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल। चलिए जल्दी से बताइए। कौन बताएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, लो मैं बड़ा कर देता हूं बेटा, और भी ज्यादा। बेटा मैंने क्या कर लिया, और भी ज्यादा बड़ा कर लिया है ना, और भी ज्यादा मैंने क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। बताइए भी जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे। भाई सबसे पहले राजकुमार ने आंसर किया है डी। भाई सबसे पहले राजकुमार ने आंसर किया है, बाकी स्टूडेंट का आंसर नहीं आ रहा है भाई। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करेंगे, बाकी स्टूडेंट भी क्या करेंगे भाई, आंसर करेंगे। बताइए। बाकी स्टूडेंट भी क्या करेंगे भाई, आंसर करेंगे, ठीक है। आइए भाई ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, डी आंसर आ रहा है भी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इन द गिवन डायग्राम सर्किल स्टैंड्स फॉर फार्मर। तो सर्किल किसके लिए, फार्मर के लिए है। रेक्टेंगल स्टैंड फॉर रूरल, ठीक है, जो ग्रामीण होते हैं। एंड ट्रेंगल स्टैंड फॉर रिच, ट्रेंगल जो है वो किसके लिए है, रिच के लिए है, ठीक है। बोला गया द नंबर्स गिवन इन डिफरेंट सेक्शंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट कैटेगरी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी रूरल पीपल आर आइदर फार्मर और रिच बट नोट बोथ। क्वेश्चन में बोला गया था कि ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो या तो फार्मर है, किसान है, या फिर वो रिच है, दोनों नहीं है। इट मींस आपको समझ में आ गया कि सर 14 नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए 14 को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे भाई, समझेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इट मींस आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी रूरल पीपल। तो मुझे कौन चाहिए भाई, ये रेक्टेंगल वाले चाहिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल वाले मुझे चाहिए, बट रेक्टेंगल में भी मुझे किसको बताना है, जो आपके क्या है भाई, फार्मर है, और साथ साथ क्या है भाई, रिच है। पीपल आर आइदर फार्मर और रिच बट नोट बोथ, जो दोनों में आ रहे हैं वो नहीं लेने हैं। तो ये जो 12 है भाई, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये तो दोनों में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद अब देखते हैं, तो मुझे क्या करना है भाई, मैंने देखा सर ये तो आपके 14 तो ये हो जाएंगे, 14 तो ये हो जाएंगे, क्लियर है। 9 आपके ये हो जाएंगे, 14 और 9 आपके ये हो जाएंगे। 9 तो केवल रूरल वाले, ये नहीं आपको लेने हैं, ठीक है। तो आपको क्या लेना है भाई, 14 लेना है, क्लियर है भैया। आपको क्या लेना है, 14 लेना है, बताइए जल्दी से। उसके बाद 4 आपका ये हो जाएगा, बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए जल्दी से, बताइए भी जल्दी से। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। बताइए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मेनी रूरल पीपल आर आइदर फार्मर, कितने ग्रामीण लोग या तो किसान हैं या फिर अमीर हैं, लेकिन दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक करके लेते हैं भाई, एक एक करके लेते हैं। तो आपको क्या लेने हैं भाई, ये रिच वाले लेने हैं, ठीक है। तो रिच वाले लेने हैं, ठीक है। रूरल आपने ले लिया, तो आपको क्या करना है भाई, पहले आपको रिच वाले लेने हैं। तो मैंने रिच वाला ये बनाया, ठीक है, ये मैंने रिच वाला बना दिया। तो देखिए रिच में कौन कौन आ गए, ये 14 आ गए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सर 14, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 14 आ गए। आपको ध्यान से देखेंगे बेटा, सीखते हुए चलेंगे, डिटेल में बता रहा हूं बहुत धीरे धीरे, सो दैट कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो इस टाइप से, ठीक है। सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा, ये 14 आपने ले लिया, उसके बाद आपको करना है क्या है बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है बताइए। अब आपको ये 4 भी लेने हैं, क्योंकि ये भी क्या है, रूरल है, ठीक है, क्लियर है। तो 14 तो आपका ये हो गया, प्लस आपने 4 और ऐड कर दिया, ठीक है। आपने 9 भी ऐड कर लिया, ठीक है, प्लस आपने 9 भी ऐड कर लिया। अब आप देखेंगे फार्मर वाला, अब आप क्या देखेंगे, फार्मर वाला, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, फार्मर वाला चेक करेंगे। तो आपने देखा ये दोनों है, ये भी हटा दिया, ये यहां भी दोनों, ये भी हटा लिया।
तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा, बताइए भाई 13 और 14 कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, बताइए मुझे सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बेटा बताइए एक बार फिर से जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए, मुझे कौन चाहिए भाई, रूरल चाहिए, जो कौन है ग्रामीण है। ग्रामीण और फार्मर अगर दोनों में देखा जाए, ऐसे कितने जो ग्रामीण भी है फार्मर भी है, तो बताइए भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कितने हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है क्या भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं कर रहे हैं भाई आप। वेन डायग्राम का थोड़ा सा अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना था हाउ मेनी रूरल पीपल आर आइदर फार्मर और रिच बट नॉट बोथ। तो आपको बताना है कितने ग्रामीण लोग या तो वो किसान है या वो अमीर है, लेकिन दोनों नहीं है। तो आपने क्या करना है भाई, ग्रामीण और किसको लेना है भाई, किसान को लेना है। तो सबसे पहले मैंने रूरल वाला मैंने क्या बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, एंड फार्मर वाला क्या हो गया, सर्किल हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों में जो आ रहा है, इन दोनों में जो आ रहा है भाई, मैंने देखा दोनों में जो आ रहा है, तो मैंने देखा सर ये जो आपका यहां पर अगर देखा जाए जो दोनों में आ रहा है, केवल दोनों में जो आ रहा है भाई उसे देखेंगे। आप मुझे बताइए केवल दोनों में जो आ रहा है, आप मुझे बताइए जो दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि रिच और रूरल में तो केवल आपका ये 14 आ रहा है, तो मैंने क्या कर लिया बेटा 14 लिख लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद मुझे क्या करना है प्लस। अब मुझे कौन चाहिए, फार्मर और क्या है भाई जो रूरल, दोनों में आ रहे हैं। तो मैंने देखा भाई इन दोनों में जो आ रहा है फार्मर में, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, बताइए जो आपका किसमें रेक्टेंगल और सर्किल दोनों में आ रहा है, तो रेक्टेंगल और सर्किल दोनों में तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं जो आ रहा है। सर 4, 16 एंड 36, 4, 14, 4, 16 एंड 6, 36। समझ में आ गया बेटा। तो ये तो बेटा अब देखिए हमें क्या करने हैं, अब हमने देखिए ये तो दोनों वाला हमने ले लिया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे भाई, ये दोनों वाला हमने ले लिया जो दोनों में आ रहा था। अब हमने देखा, अब हमने क्या किया भाई, ये जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल है ये हमने क्या कर लिया बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या। अब ये तो भाई ये जो 12 है ना, ये तो तीनों में आ रहा है, ये तो 12 तो ये तीनों में आ रहा है अभी, समझ में आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में कुछ गलती है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कितने ग्रामीण या तो किसान है, आपको कौन चाहिए, कितने ग्रामीण या तो किसान है या अमीर है, बट दोनों नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं, ये हो सकता है कि दोनों को अलग अलग काउंट कर रहा हो, तो आपको बताने कितने ग्रामीण। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन चाहिए, ग्रामीण चाहिए। ठीक है, या तो किसान है, तो भाई जो अगर देखा जाए फार्मर देखा जाए, ऐसे कितने ग्रामीण है जो फार्मर है। क्लियर है, ऐसे कितने ग्रामीण है जो फार्मर है, तो ये तो भाई 12 है, बट ये दोनों में आ रहा है तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, दैट्स वाई इसके ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार में जब नेक्स्ट क्लास होगी एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से देखूंगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है ना। चलिए मुझे बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए जल्दी से, उस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे। समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं इसको चेक भी कर लूंगा, हो सकता है टाइपिंग में कोई एरर तो नहीं है। बताइए, क्वेश्चन को लिखा गया है ट्रस्ट और फेथ। क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। ट्रस्ट और फेथ दोनों ही क्या है, सेम वर्ड है। दोनों ही कैसे हैं, सेम वर्ड है बेटा, दोनों ही वर्ड कैसे हैं, सेम वर्ड है। तो बताइए भाई, दोनों ही सेम वर्ड है। बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, बहुत ज्यादा फेथ करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बताइए, क्वेश्चन में बोला गया था कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स से द सेम रिलेशनशिप एज सेड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो बेटा क्या हो जाएगा,
ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम वर्ड हो जाएंगे। घृणा कर रहे हैं आप किसी से, या किसी को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए बेटा, एक दूसरे के क्या है बेटा, सेम वर्ड है। चलिए भाई, आपस में बातें बहुत चल रही हैं आप सभी की। ठीक है बेटा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा। बेटा ये एम्प्लॉयमेंट अलग है, सैलरी अलग है, एम्प्लॉयमेंट अलग है, सैलरी अलग है, दोनों बोथ आर डिफरेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इन योर स्क्रीन। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 18 से भी आगे आप बढ़ेंगे, इसका मुझे आंसर बताइए। 19 का, 19 का मुझे राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हु विल टेल मी फास्ट। जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे फास्ट। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्ट। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए। बताइए भाई जल्दी से। हाँ बिल्कुल भाई, कल इंडिया जीत गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, अगर आप इस 6 में 54, देखिए 54 में आपको क्या करना है बेटा, 54 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आप कर पाएंगे, यस या नो। तो आप कहेंगे सर हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिविजिबल है। 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे 54 को, तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिविजिबल है, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया आप सभी को। आगे बढ़े, इससे आगे चले, चलिए इससे आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे आगे चलते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे, इससे आगे चलते हैं। मतलब 54 में आप 6 से पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 9 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं जी। 10 से पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं जी। 8 से कर सकते हैं, नहीं जी, ये भी गलत। तो 4 से आप 16 में डिवाइड कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इस 20 क्वेश्चन का तो आप होमवर्क में आंसर करेंगे बेटा। अभी मैं एक क्वेश्चन, जो अभी जिस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सो दैट कि हमें एक बार इस क्वेश्चन का आइडिया फिर से करते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। एक बार हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है हमें, बट हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हाउ मेनी रूरल पीपल आर आइदर फार्मर और रिच। हमें ऐसे बताने कि ऐसे रूरल बताने हैं जो या तो वो फार्मर है या वो रिच है, बट दोनों नहीं है। या तो वो फार्मर है या वो क्या है, बताइए जल्दी से। या तो वो फार्मर है या वो रिच है, बट दोनों नहीं है। ठीक है, तो हमें बताने थे कौन, रूरल बताने थे। तो मैंने एक ये वाला सर्किल बनाया बेटा, ठीक है, ये रूरल का है। ये चाहिए रेड वाला, और रेड के साथ साथ मुझे रिच और रेड, ब्लू एंड रेड दोनों में जो आ रहा है बेटा, ब्लू एंड रेड दोनों में जो आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो केवल केवल क्या है भाई, 14 है। ये केवल केवल कितना है भाई, आपका 14 है। तो आपने क्या लिख लिया सर, 14 लिख लिया। ऐसे कितने हो जाएंगे भाई, जो आपके रूरल हैं और साथ साथ क्या है भाई, वो रिच है। तो मैंने क्या लिख लिया, 14 लिख लिया। अब मुझे करना क्या है बेटा, अब मुझे फार्मर चेक करने हैं। फार्मर का मतलब क्या है बेटा, जो आपका सर्किल बना हुआ है। फार्मर का मतलब क्या है बेटा, सर्किल है। तो 14 तो आपका हो गया। अब 14 में हम कितना ऐड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब मुझे करना क्या है बेटा, अब मुझे कौन चाहिए, फार्मर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, फार्मर को मैं बनाता हूं, बताइए, मैं थोड़ा सा मोटा वाला ब्लैक बनाता हूं। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना सर्किल, ये आपका क्या है भाई, ये आपका किसका है, फार्मर का है। अब मुझे जो बताने हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब मुझे जो बताने हैं बेटा, क्या बताने हैं, मुझे बताने हैं ऐसे फार्मर जो क्या है, रूरल में भी आ रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताने हैं। अब देखिए, जो ट्रायंगल में, इसमें रेक्टेंगल में आ रहा है और सर्किल में आ रहा है, दोनों में जो आ रहा है बेटा, मैंने देखा रेक्टेंगल और सर्किल में, ये तो 12 है, ये दोनों में आ रहा है, इसे गलत कर दो। ठीक है, ये तो गलत कर दिया बेटा।
उसके बाद ये 14 हमने ऑलरेडी ले ही लिया है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या बेटा, ये 6 है, ये आपका रूरल में नहीं आ रहा है, ये 17 है, ये भी नहीं आ रहा है बेटा, ये भी नहीं आ रहा है, तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो दैट्स वाई इसके ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है या कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन पर हम टाइम ले रहे थे इतना। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को फिर यहीं रखते हैं। ये